होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। दोस्तों, जिस तरह से एक प्रेग्नेंट माँ को मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी होता है, उसी तरह से उसे इमोशनली स्ट्रांग होना भी जरूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी ये उसकी इमोशनल जर्नी ही तो है। तो किस तरह से हम अपनी इमोशनल वेलबींग को स्ट्रांग कर सकते हैं, यही बताने के लिए हमारे बीच मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल जी, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सोनल जी, आज हम बात करेंगे इमोशनल वेलबींग के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इमोशनल वेलबींग क्या है, क्यों जरूरी है? आपके सवाल पर आपसे एक सवाल करती हूँ। जी बिल्कुल। इमोशन मतलब क्या हुआ? हम जो फील करते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, वो राइट, वो इमोशन है जी। और वेलबींग मतलब अच्छे इमोशंस को डेवलप करना। तो इमोशनल वेलबींग इज ऑल अबाउट हैविंग गुड, हैप्पी, पॉजिटिव इमोशंस। जी राइट। तो इमोशनल वेलबींग को जब हम बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर कैसे इमोशंस होने चाहिए? दूसरों के लिए अच्छा सोचना, खुद के लिए अच्छा सोचना। दूसरों से पहले खुद के लिए। बिल्कुल। बिकॉज बोलते हैं ना कि मेरे पॉकेट में अगर 100 रुपए होंगे तो मैं 10 रुपए निकाल के दे सकूंगी। बिल्कुल। कुछ है ही नहीं तो दूंगी क्या? जी। तो पहले इंपॉर्टेंट है कि हम खुद हैप्पी इमोशन से भरे। तो इमोशनल वेलबींग इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग योर इमोशंस, मैनेजिंग योर इमोशंस, रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू योर इमोशंस एंड देन अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट इज हैपनिंग, और उसको किस तरह से हम रूट कॉज में जाके ठीक कर सके। बिकॉज हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, राइट? एंड देयर लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस, लॉट ऑफ सिचुएशंस इज देयर। बहुत कुछ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल के बाहर है। बिल्कुल। राइट। अब जैसे खाना पकाते हैं तो कढ़ाई है और चम्मच है, तो जब खाना पकेगा तो चम्मच और कढ़ाई से आवाज तो होगी होगी। अगर आप सोचोगे कि भी आवाज ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग बियॉन्ड, इट इज इम्पॉसिबल। अगर कढ़ाई और चम्मच है तो वो आवाज तो होगी जी। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आवाज कंस्ट्रक्टिव हो, खाना पकाने के हित में हो जी, झगड़े करने के लिए ना हो। कि जब कढ़ाई और चम्मच, जब चम्मच कढ़ाई में वो हो रहा है, आवाज हो रही है और वो हिला रहे हैं, उससे खाना नहीं जल रहा है और प्रॉपर्ली पक रहा है, तब तो पर्पस इज सर्व्ड। तब उतनी तकरार जरूरी है। बिकॉज कहते हैं ना कि व्हेन नोबडी इज लाइक यू नो when there is no questions then nobody is thinking, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई कुछ ऑपोज ही नहीं कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई सोच नहीं रहा है, यानी गड़बड़ मामला है। जब लोग सोच रहे हैं तब फिर वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तब वो पूछते हैं। सिमिलरली जब कढ़ाई और चम्मच में आवाज होती है तब खाना पक रहा होता है, राइट? सो हम जब इंसान रहते हैं इस एनवायरनमेंट में तो इट इज बट नेचुरल कि कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कुछ इश्यूज आएंगे, बट इम्पॉर्टेंट ये कि सारी चीजें कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए जी, डिस्ट्रक्टिव नहीं। इट शुड बी फॉर आवर गुड जी। बट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक वुमेन होती है, वो अपने आप को बिल्कुल एक अलग लेवल पे समझना शुरू कर देती है। उससे लगता है भाई मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, तो सबने तो मेरी सुननी चाहिए और किसी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए। उसकी एक्सपेक्टेशन सडनली मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है जी। थोड़ा बहुत ठीक है बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को हैंडल करना किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है एंड इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी इम्पॉसिबल है, और करना भी नहीं चाहिए। इट इज नॉट करेक्ट ऑल्सो। सो क्या होता है कि जब हम इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हम प्रॉब्लम्स को इनवाइट करना शुरू कर देते हैं जी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड टू एडजस्ट
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बिल्कुल, हमें हमारी इमोशंस को उस हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए और उस पूरे एनवायरनमेंट में प्रॉपर्ली जेल होना चाहिए जी। क्योंकि आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि प्रेग्नेंट आप हो, पूरी दुनिया नहीं है। पूरी दुनिया अपने हिसाब से काम करने वाली है और जो थोड़ी तकरार है या जो कुछ नरम गरम होना है वो तो होना ही है। इम्पोर्टेंट ये कि आप अपने आप को उससे अफेक्टेड ना करो। दैट इज द बॉटम लाइन एंड नथिंग एल्स। सो द ओनली क्रक्स ऑफ इमोशनल वेलबीइंग इज हाउ यू स्टे अनअफेक्टेड in a constant state of bliss. The only emotion that a pregnant mother should have and can have is the emotion of bliss. जी, सच्चित आनंद की अवस्था। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे हैप्पी रहना है। जी, वो एक प्रण होना चाहिए उसके अंदर में, क्योंकि only a happy mother can give birth to a happy baby. जी, एक खुश ब्लिसफुल मदर ही एक हैप्पी ब्लिसफुल बेबी को जन्म दे सकती है। एक एंग्री मदर एक एंग्री बेबी को जन्म देती है, एक क्राइंग मदर एक क्राई बेबी को जन्म देती है, एक क्या बोलते हैं लाचार मदर एक लाचार बेबी को जन्म देती है। जैसी मदर होती वैसे ही बच्चा होता है। जी। शिवाजी महाराज की माँ थी माँ जीजाबाई जी, जो बिल्कुल दिलेर थी, निडर थी, शक्तिशाली थी, पावरफुल थी। तो ऐसी पावरफुल माँ के वूम से पैदा हुए पावरफुल शिवाजी। बिल्कुल। सिमिलरली भगवान बुद्ध की माँ थी माया देवी जो ओत प्रोत थी करुणा से, दया से, सहनशीलता से। जी। कूट कूट के भरा था उनके अंदर एम्पैथी, लाइक नो लव। जी। तो उनके गर्भ से कौन पैदा हुए? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध पैदा हुए। माँ कौशल्या मर्यादा की परिकाष्ठा थी और उनके वूम से जन्म लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सो जैसी माँ होती है वैसा ही बच्चा होता है। तो मदर का रिफ्लेक्शन होता है उनका बच्चा, क्योंकि जो मदर का जो माइंड है और जो बच्चे का माइंड है वो दोनों सिंक्रोनाइज्ड है। तो मदर अपने माइंड के सारे एट्रीब्यूट्स को अपने बच्चे में पास ऑन करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मदर का जो इमोशनल वेलबीइंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, बहुत पावरफुल रहे, बहुत लविंग हो, बहुत हैप्पी हो और सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लिसफुल हो। जी। कम वॉट में सुनामी आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, मदर ने ये सोचना है कि पूरी दुनिया एक तरफ, मैं और मेरा जो बच्चा है हम एक तरफ। वी आर वन यूनिट एंड वी आर अनअफेक्टेड बाय द वर्ल्ड अराउंड। जब वो अपने अंदर ये प्रण ले लेगी ना, तब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि भाई किसी ने मुझे पैम्पर नहीं किया, कि किसी ने मुझसे पूछा नहीं तो बहुत होता है, अरे मुझसे तो पूछा ही नहीं मुझे क्या चाहिए, मैं तो प्रेग्नेंट हूं, मैंने तो ख्याल ही नहीं रखा। मतलब ये बहुत एडेड एक्सपेक्टेशन है। ऑफकोर्स घर वालों को करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट जिनको जो करना है वो करेंगे, लेकिन आप अपने अंदर एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करके अपना और अपने बच्चे का बुरा कर रही हैं। सो इमोशनल वेलबीइंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग दीज इमोशंस एंड स्टेइंग अनअफेक्टेड, बिकॉज अ प्रेग्नेंट मदर, एक्सपेक्टेंट मदर कैन हैव ओनली वन इमोशन। उसे सिर्फ एक ही इमोशन रखने का हक है और वो है सत्यचित आनंद का, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट ब्लिस। इसके अलावा उनको कोई इमोशन का हक ही नहीं है। जी मैम, जैसे कि कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण जैसा होता है उस तरह से ही हमें जो सिचुएशन है वो दिखाई देती है, तो क्या इसका रिलेशन भी इमोशनल वेलबींग से है? माँ को अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना जरूरी है? बिल्कुल 100%। जैसा कि मैंने कहा कि अगर माँ ये सोच ले और ठान ले कि भाई ये 9 months इट्स ओनली अबाउट मी एंड माई बेबी एंड नो वन एल्स इन द वर्ल्ड, खाली मैं और मेरा बेबी, उसके अलावा मुझे और किसी की कुछ पड़ी नहीं है, जो होगा मैं सब 9 महीने बाद हैंडल करूंगी। भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी लिस्ट मेंटेन रखिए। भाई इसने ऐसा बोल दिया, नोटेड, इसने ये बोला, नोटेड, सब नोटिंग कर लो छोड़ना नहीं किसी को, नोट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ऐसा कैसे करूंगी, नोटिंग रख लो, बट वो लिस्ट को संभाल के लॉकर में डाल दो। जब बच्चा बॉर्न हो जाएगा ना, फिर निकालना अगर इच्छा होगी तब अगर इच्छा होगी तो निकालना, और तब स्क्वायर अप करते जाना। अरे तुमने उस समय ऐसा बोला था, मैंने बोला था समोसे खाने, लेके नहीं आए, मुझे उल्टियां हो रही थी, बस बगल में खड़े होके मेरा ध्यान नहीं रखा, वगैरह वगैरह, जो भी लंबी चौड़ी आपकी लिस्ट है उस समय डिस्कस करते जाना। बट अभी पोस्टपोन,
जी। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसी कोई भी बातें, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग, कोई भी थॉट अगर आपके अंदर की ब्लिस को डिस्टर्ब कर रही है, उसको पोस्टपोन कर दीजिए। सीधा बोलिए कि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी, जी, आई एम अ बिजी मॉम, वे बिजी विथ माई बेबी, अभी बस बिल्कुल समय नहीं है, मैं ये सारी चीज 9 महीने बाद हैंडल करूंगी, जी, वेट फॉर देम। ठीक है, तो करके वो लिस्ट बना के रख दीजिए, बाद में करते रहेगा, अभी आपको ये सब चीज में पढ़ना ही नहीं है। जी। सो वो अगर ठान लेगी मदर, तब तो विजयी भवा। अदरवाइज हर सेकंड, हर क्षण, हर पल चीजें तैयार रहती हमारे इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब करने के लिए। तो चॉइस इज योर्स, इट्स अ टोटली मदर्स चॉइस, और कुछ नहीं। मैम, जैसे आपने कहा कि एक मदर को हमेशा शांत रहना चाहिए, कुछ भी बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका अफेक्ट खुद पर नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि प्रेगनेंसी में बहुत बार देखा गया कि मदर को मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसमें तो उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता, तो फिर इस समय में, ऐसे सिचुएशन में माँ क्या कर सकती है? डेफिनेटली मूड स्विंग्स तो होते हैं, आई टोटली अग्री अबाउट इट, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो हार्मोन्स का और हमारे इमोशंस का, हमारे मूड का बहुत गहरा ताल्लुकात है। तो मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फीलिंग होता है, कभी थोड़ी यूफोरिया वाली फीलिंग होती है, तो वो सब होती है। लेकिन आप ये समझे कि फीलिंग्स कहाँ हो रही है, हमारे अंदर ही हो रही है ना। जब हम सचेत नहीं है, जब हम जागरूक नहीं है, तो हम क्या होता है, इस फीलिंग्स में बह जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक समुद्र में कूद गए, आपको स्विमिंग आती नहीं है, तो क्या होगा, लहरें आपको जहां लेके जाएंगी, आप वहां भटकते रहोगे। बट अगर आप अच्छे स्विमर हो तो आप क्या करोगे, आप अपने आप को मैनेज कर पाओगे अगेंस्ट द करंट, अलोंग द करंट। आपको पता है कैसे मैं अपने आप को किनारे तक मुझे लेके आना है, किस टेक्निक से मैं लेके आप लेके आ जाओगे, राइट। तो लहरें तो आएंगी। वैसे ही मूड स्विंग्स होंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा मदर पे डिपेंड करता है कि वो इस पे बह जाए, कि इस पे कंट्रोल रखे। तो हम जब आगे के अपने एपिसोड्स में इमोशनल वेलबींग को हैंडल करने की बातें सीखेंगे, जब हम स्पिरिचुअल वेलबींग में जब हम मंत्रास के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे, तो वो सारे टूल्स हैं जो हमारे पावर्स को बढ़ाते हैं, हमारी शक्तियों को बढ़ाते हैं। और ये शक्ति क्या होती है, फिर वो इमोशन पर हावी पड़ जाती है। वो इमोशन कहता है कि भाई डिप्रेशन लग रहा है, बट मैं कह रही हूँ कि नहीं भाई, मुझे तो हैप्पी रहना है। तो जीत किसकी होगी? देखिए, हमेशा लाइफ में ना, अच्छा आपसे एक सवाल पूछती हूँ। बिल्कुल। मैंने 2 लाइन खींची, जी ठीक है, एक लाइन खींची मैंने, ठीक है। अब वो एक लाइन मैंने खींची, अब मैं इसको बोल रही हूँ कि बिना काटे, बिना मिटाए आप इस लाइन को छोटी करो, तो आप कैसे छोटी करोगे? उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींचकर। वंडरफुल, बहुत इंटेलिजेंट हो, मजा आ जाता है आपके साथ। तो एक लाइन को बिना काटे, बिना मिटाए कैसे बड़ी करनी है, छोटी करनी है, उसके बगल में हम एक लंबी लाइन खींच लेंगे। तो जीत इस लाइफ में किसकी होती है? बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पावर ज्यादा है। तो अगर मूड स्विंग हो रहा है, जो कह रहा है डिप्रेस हो, तो अगर आप अपने अंदर एक हैप्पी फीलिंग को क्रिएट कर सको, जो कहता है कि खुश हो, तो जीत किसकी होगी? हमारी होगी, खुशी की होगी, है ना। और अगर वो मूड स्विंग हो रहा है, कह रहा है डिप्रेस हो, और मुझे आता ही नहीं अपने अंदर में खुशी क्रिएट करना, तो मैं क्या करूंगी? उस मूड स्विंग में बहती रहूंगी, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे करते करते 9 महीने निकल जाएंगे, राइट। तो I don't say कि ये नहीं होता है, आप बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो सकते हो, ये सब बोलने की बातें होंगी। ऑफ कोर्स होता है, these are all biological changes, proven changes, we have all undergone through these stages, but ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। अगर वो मदर बिल्कुल अंदर से स्ट्रांग हो कि भाई मुझे तो कम वॉट में, मुझे तो हैप्पी ही रहना है। जी, चाहूंगी कि एक माँ ने उनकी समस्या हमें बताई है, तो मैं आपको सुनाऊंगी, आप उनका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जी। समस्या बताई है, वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे आपके एपिसोड्स के बारे में बताया। मैं गांव में हूँ, तो क्या आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए, आपसे गर्भ संस्कार का ज्ञान लेने के लिए क्या मुझे वहां पर आना होगा? मैं किस तरह से आपसे जुड़ सकती हूँ? बधाई हो आपको, साक्षात राम भगवान की जन्मभूमि में आप कौशल्या माँ साक्षात हैं। तो जब आप राम जी की जन्मभूमि में, तो उसको छोड़कर आप क्यों आएंगी यहाँ पर? वहीं पे रहिए, क्योंकि आजकल क्या बिल्कुल वर्चुअल वर्ल्ड हो गया है, कोई जरूरी नहीं। और इसमें हम इस तरह के कोई ऐसे प्रयोग नहीं करते हैं जिसमें हमें
आपको फिजिकली अपने पास रखने की जरूरत है। हमारा तो क्या ज्ञान है, वो ज्ञान कहीं से भी हम आपको दे सकते हैं। मेरी बुक है, ऐप है, उसको आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। सारे एपिसोड से आपको ज्ञान मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक और गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे जो ग्रुप में आप जुड़ सकती हैं और वहां पे आप जो हम डिफरेंट जो क्रियाएं वगैरह कराते हैं उसको आप ऑनलाइन भी उसकी बेनिफिट्स आप ले सकती हैं। इसलिए कोई नीड नहीं है कि आपको अयोध्या से ऑल द वे मुंबई आने की जरूरत हो। वी कैन हैंडल एवरीथिंग थ्रू ऑनलाइन, बट मेरा वही सजेशन रहेगा कि जस्ट गेट स्टार्टेड। एक बार आप इस जर्नी को शुरू कीजिए और जहां जहां जरूरत हो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच। नंबर्स सब आपके पास अवेलेबल हैं, वो नंबर्स में आप कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपसे फिर कनेक्ट हो जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच, आपने अपनी समस्या हमसे शेयर की। दोस्तों, अगर आप भी सोनल मैम से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, हम इमोशनल वेलबींग के बारे में बात कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले आपने इतनी अच्छी बातें बताई, तो आपने जो बताया कि हम अचीव कर सकते हैं, एक माँ खुद को पूरी दुनिया से डिटैच करके अपने बच्चे के लिए खुश रह सकती है। तो क्या आपके पास ऐसी कोई सक्सेस स्टोरीज है जो माँ बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थी और उन्होंने करके दिखाया अपने बच्चे की इमोशनल वेलबींग के लिए? मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज है। और सबसे मजेदार बात मैं क्या पाती हूँ, जैसे मैंने मेंटल वेलबींग में आपको स्टोरी सुनी थी रॉजर बैनिस्टर की, जिसमें भाई एक सक्सेस स्टोरी हुई और उसके बाद मल्टीपल फॉलो हुए। तो हमारे यहाँ पे भी वही होता है। मैं एक सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद धनाधन मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि दीदी अरे हमारा भी ऐसा हुआ था तो हो गया, हमारा भी ऐसा हुआ था, मेरी डॉक्टर ने भी यही बोल दिया, मेरे डॉक्टर ने भी वही बोल दिया। तो इट इज वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग। तो एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगी। देयर वाज अ लेडी, नेचुरली मैं नाम बदल रही हूँ, तो दीपाली कह लेते हैं उसे। तो दीपाली जो थी, शी वाज प्रेग्नेंट और उसकी गोद भराई का सब फंक्शन वगैरह हुआ था। थोड़ी डिफिकल्ट थी उसकी प्रेगनेंसी, थोड़ी रेस्टेड कंडीशन में थी। तो सब उसके परिवार के लोग आए थे, मदर वगैरह सब आई थी और बहुत धूमधाम से पूरा सेलिब्रेशन हुआ था उसके गोद भराई का। और गोद भराई के सेलिब्रेशन के बाद में क्या हुआ कि कुछ अनफोर्सीन इंसिडेंट हो गए उसके फैमिली में। उनकी कोई फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में कुछ आग वगैरह लग गया। तो नेचुरली आग लगने से बहुत एजिटेशन क्रिएट हो गया लेबर वगैरह का, तो उससे काफी कुछ सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो गई। और यहीं पे पैरेलली क्या हुआ कि वो जब गोद भराई, उसकी मदर जब आई थी गोद भराई पे, तो मदर ने इंसिस्ट किया कि भाई मुझे तुम्हारी सोनोग्राफी करनी है। तो उसने कहा कि मम्मा करा लूंगी मैं सोनोग्राफी, बट मदर वॉज वेरी परसिस्टेंट कि नहीं, मैं तो बिना कराए जाऊंगी ही नहीं, मैं अपने सामने करा के जाऊंगी। कुछ मदर्स में कुछ खास बात होती है, उनका सिक्स सेंस है ना बहुत जबरदस्त होता है। ये तो मैंने एकदम मान लिया ये बात कि मदर की बात को कभी है ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, जैसा बोलती हैं जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनका एक सिक्स सेंस अलग लेवल का होता है। तो मे बी उन्होंने कुछ सेंस किया था, तो शी वाज लाइक नहीं मैं सोनोग्राफी करा के जाऊंगी। तो उन्होंने क्या हुआ, जब सोनोग्राफी कराने गई तो पता चला कि वाटर लेवल्स बहुत कम हो गया है, वाटर लेवल्स बिल्कुल कम हो गया है एंड बिल्कुल डिलीवरी की सिचुएशन आ गई है। बच्चे की ग्रोथ काफी कम हो गई थी, वेट बिल्कुल बढ़ नहीं रहा था एंड बहुत रिस्की सिचुएशन थी। तो इमीडिएटली उन्होंने अपने डॉक्टर को कांटेक्ट किया, तो डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटलाइज होना होगा। और यही पैरेलल जो मैंने बताया कि इस तरह का इंसिडेंट उनके घर में हो गया, तो वो हॉस्पिटलाइज हो गई। यहाँ पे घर की कंडीशन बहुत डिफिकल्ट थी और बार बार कंटिन्यूसली हर जगह से, दे वर लाइक वेरी वेल ऑफ फैमिली और काफी सोशली बहुत स्टैब्लिश थे। मल्टीपल फैक्ट्रीज थी, तो एक फैक्ट्री यहाँ थी, कई फैक्ट्री दूसरी जगह थी। तो नेचुरली एक फैक्ट्री का रिपरकशन बहुत जगह पड़ता है, तो हर जगह से फोन बज रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, कुछ मीडिया भी कवरेज कर रही है। तो इस तरह से थोड़ी सी ना बहुत टेंशन वाला माहौल घर में था। और यहाँ पे पैरेलली इनकी कंडीशन भी थी कि भाई एकदम डिलीवरी हो जाएगी बिल्कुल, तो इनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो दीपाली ने क्या किया, दीपाली ने ये सोचा कि भाई इस कंडीशन पे मैं कुछ तो, शी वॉज हैंडलिंग HR, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काफी स्ट्रांगली इन्वॉल्व थी, HR वगैरह सब हैंडल करती थी। तो ये सारा काम जो था वो नेचुरली उनके अंडर ही आता था। बट अभी वो सबैटिकल पे थी, वो 6 महीने से शी हैड लाइक लेफ्ट हर वर्क कि भाई बच्चा होने के बाद में मैं ज्वाइन करूंगी। बट आइडियली ये उसका स्कोप ऑफ वर्क था। तो नेचुरली जो जिसका स्कोप ऑफ वर्क होता है वो उसके लिए थोड़ा सा कनेक्टेड हो ही जाता है। तो शी वॉज लाइक एट द बैक ऑफ द माइंड, उसे वही लग रहा था कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं। बट देन द थॉट केम टू हर कि भाई इस सिचुएशन में मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट
वहां तो नहीं कर सकती। ना मैं इस सिचुएशन में जा सकती हूँ फैक्ट्री, ना लेबर से बात कर सकती हूँ, ना मीडिया को हैंडल कर सकती हूँ, ना मैं कुछ भी मैं नहीं कर सकती। आई कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। और वो हॉस्पिटलाइज थी। तो मैं अभी क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ एक चीज कर सकती हूँ कि मैं अपने बच्चे का ध्यान दूं। जी, लेट मी गेट डिस्कनेक्टेड। उसने इमीडिएटली अपना फोन बंद, स्विच ऑफ कर दिया, न्यूज़पेपर्स देखना बंद कर दिया, टीवी चैनल बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। एंड शी स्टार्टेड मेडिटेटिंग, प्रेइंग एंड एवरीथिंग। बिल्कुल उसे जो दुर्गा कवच का पाठ करती थी और सब जो मेडिटेशंस करती थी वगैरह, बिल्कुल 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 टोटली उसने एकदम अपने आप को उसमें डाल लिया। और अपने माइंड से कंट्रोल ऑल डेल, ये बटन जानती है ना, तो कंट्रोल ऑल डेल का बटन दबा के वो एपिसोड को माइनस कर दिया, अपने माइंड से डिलीट कर दिया, परमानेंट डिलीट कर दिया कि ऐसी कुछ घटना हुई भी है। और किसी से भी वो नहीं मिल रही है, किसी से बात नहीं करे, बिकॉज नेचुरली जो भी आएंगे वो वही बात करेंगे, बिकॉज सिचुएशन बहुत टेंस थी। और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो उनको सोनोग्राफी के लिए लेके जाती हैं। हर सोनोग्राफी के बाद यही बोल रही हैं, सुबह शाम सोनोग्राफी हो रही है कंटिन्यूस लेवल पे, क्योंकि कभी भी सिचुएशन एडवर्स हो सकती है और डिलीवरी हो सकती है। मतलब सोनोग्राफी के लिए वो गई, जरूरी नहीं कि वापस अपने रूम में आए, सीधा ओटी में चली जाए फॉर हर डिलीवरी। सिचुएशन इस तरह की थी, बट शी वाज टोटली इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। बिल्कुल एकदम अपने उन्होंने हैप्पी हार्मोन्स को पूरा एक्टिवेट किया, पॉजिटिविटी को एक्टिवेट किया, अपने स्ट्रेंथ्स को एक्टिवेट किया, और बिल्कुल उसने ना अपनी पूरी चैंटिंग्स और सब कुछ जो जो चीजों में उसको विश्वास था, जो उसे स्ट्रेंथ देता था, वो सब करना शुरू कर दिया। एंड अब बिलीव नहीं करोगे, उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल था वो बढ़ने लग गया, विच इज अगेंस्ट like scientific parameters, medical science. And उसकी जो डॉक्टर थी, she was the one of the best doctor, best gynac, और वो almost 70 year की लेडी होंगी। and she was like कि भाई दीपाली बेटा, मैंने अपनी करियर में ऐसा होते हुए देखा नहीं कि जब फ्लूइड लेवल कम होता है तो या तो वो बिल्कुल कम ही हो जाता है, खत्म हो जाता है, मैक्स टू मैक्स एट बेस्ट स्टैग्नेंट रहता है, बट तेरा तो बढ़ रहा है। तो बताने लगी, भाई मैं ऐसे चैंटिंग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मेरे गुरु हैं, मैं उनकी ये सब करती हूँ। तो बोली, भाई तू जो कर रही है कर, इट्स वर्किंग फॉर मी। जी। उसको 10 days रखा गया हॉस्पिटल में, उसका फ्लूइड लेवल इंप्रूव होने लग गया, थिंग्स गॉट इन कंट्रोल, उसे डिस्चार्ज दे दिया गया। तब तक 10 दिन में घर की भी सिचुएशन ऑटोमेटिकली लाइक चीजें कंट्रोल में आ गई, नॉर्मल हो गई। यहाँ पे उसकी हेल्थ नॉर्मल हो गई, बट उसने कोई कनेक्ट नहीं रखा, उसे नहीं पता नॉर्मल हो रहा क्या हो रहा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उसने डिसाइड कर लिया था मैं जिस चीज में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती हूँ उस पर मुझे दिमाग नहीं लगाना, और जिस पे कर सकती हूँ उस पर मैं 200% करूंगी। तो उसने अपने चीजों पे कंट्रोल किया, घर वालों ने अपने एरिया पे कंट्रोल किया, चीजें एकदम बराबर हो गई, वापस घर आ गई। दैट वाज 7th month ऑफ प्रेगनेंसी। आराम से ऑलमोस्ट ने 1.5-2 महीने जो था अपना पूरा किया। 9 month लगने के बाद में जैसा बेबी होना चाहिए उस तरह से प्रॉपरली उसका बेबी हुआ। सो दिस इज एक्चुअली एन अमेजिंग स्टोरी, एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि ये स्टोरी सिर्फ एक बार नहीं हुई है, मल्टीपल टाइम्स हुई है। क्योंकि ये जो स्टोरी हुई, और मैं अपने सेशंस में जब ये स्टोरी बताती हूँ, मैं इमोशनल वेलबींग में स्टोरी जरूर सुनाती हूँ सबको, बिकॉज इससे उनको समझ में आता है कि हमें क्या सोचना और क्या नहीं सोचना है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको कट ऑफ कर सकती हूँ, इट इज विद इन मी। उसके पास पूरा था, दिन रात फोन में लगी रहती, क्योंकि जा तो सकती नहीं थी, अरे क्या हुआ, ओहो ये कर लेते वो कर लेते, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट तो कर सकती नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेस ले लेके अपना और खराब कर लेती थी। बट शी टुक अ वाइजर डिसीजन and she stuck to it. एंड ऐसी मैं बता रही हुई मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है जब लोगों ने बताया कि हम सोनोग्राफी, मतलब अब तो ऐसा हो गया कि लोग मुझे दे डोंट इवन गेट बैक टू मी कि हमारा लेवल्स कम हो गया है, दे नो हाउ टू डू इट। वो करके हमें बताते हैं कि पता है दीदी हमारा भी, ऐसे बोलते हमारा भी लेवल कम हो गया था, बट हमने भी सब चीजें वैसे वैसे की एंड हमारा भी बेटर हो गया, और हमारी भी डॉक्टर ने बोला है कि अरे क्या गजब कर दिया, जो कर रहे हो करते रहो जी। सो नाउ दिस हैज बिकम अ स्टैंडर्ड स्टोरी। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड स्टोरी बिकॉज पावर लाइज विद इन अस जी। हमें सोचना है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये तो हुई एक सक्सेस स्टोरी की बात। वहीं पे आई हैव एग्जाम्पल्स जहां फेलियर स्टोरीज भी है, जहां ऐसी भी मदर है जो बिना कोई कारण झूठ मूठ का स्ट्रेस अपने अंदर क्रिएट कर लिया उन्होंने। लाइक देयर वाज अ मदर,
भाई घर में हो जाते हैं ना स्टाफ वगैरह के साथ में, भाई किसी ने कुछ ठीक से क्लीनिंग नहीं की, कुछ काम नहीं किया, जैसा होना था वैसा नहीं किया, छोटी मोटी टकरारे, मतलब वो छोटी मोटी इतनी बड़ी रूप ले लेंगी कि क्या बताएंगे। वो छोटी मोटी चीजें विच इज इग्नोरेबल, जैसे मैं बोली ना भाई अपना लिस्ट मेंटेन करो, भाई आपका सपोज ये स्टाफ का भाई ये बराबर सफाई नहीं की, नहीं करो कि भाई XYZ सफाई नहीं कर रहा है, भाई 4 महीने बाद डिलीवरी के बाद उससे आके बात करना कि भाई पूरी प्रेगनेंसी मैंने देखा तूने सफाई नहीं की, अब बता, अब एक्स्ट्रा सफाई कर। अब समझ रहे? तो यू हैव टू हैंडल थिंग्स लाइक दैट। अब वहां पे आप जाके खड़े हो जाओगे झांसी की रानी की तरह, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो कैसे चलेगा? इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तो वो मदर ने क्या किया, उन्होंने कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई जहाँ चीजें बराबर नहीं थी, छोटी सी मामूली सी बातें बिल्कुल इग्नोरेबल थी, मतलब उसमें पढ़ने की ही बात नहीं थी, जाके उन्होंने थोड़ी सी बातचीत कर ली, नेचुरली थोड़ी तू मैमी हो गई, तकरार बढ़ गई। अब मैंने कुछ बोला तो तेज आवाज में सामने वाले ने कुछ बोला तो मैंने और आवाज तेज की, तो तेज होते होते इतनी तेज हो गई कि जो प्लेसेंटा था वो डिस्टर्ब हो गया, अंदर में बेबी डिस्टर्ब हो गया, एकदम हीटेड अप होने लग गया उसका वूम, एंड विद इन 24 आवर्स शी वाज इन हॉस्पिटल, एंड विद इन 48 आवर्स बीपी इतना शूट अप हो गया, द बेबी वाज डिलीवर्ड इन द 7th मंथ। तो है ऐसी स्टोरीज, एक नहीं, ये भी मल्टीपल स्टोरीज है जी। यहाँ पे मदर जबरदस्ती अपने आप को ड्रैग कर रही है, मतलब कुछ जरूरी ही नहीं था, जरूरी नहीं था। अब हम डिस्कस कर रहे तो हमें लग रहा है जरूरी नहीं था, उस मोमेंट उनको रियलाइज नहीं होता है, उस मोमेंट तो वो बह जाती है, बट अगर उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे नहीं बहना है, आई शुड नॉट गो विद द वेव जी, आई हैव टू स्टैंड स्टिल, स्टे स्ट्रॉन्ग, बी इन माई बेस्ट इमोशंस, बी इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट ब्लिस, अगर ये चीज उनके अंदर एकदम इंजेक्ट हो जाए, बिल्कुल उनके एक एक सेल में अगर ये बात चली जाए, तो फिर वो नहीं बहेंगी जी। बट अदरवाइज तो क्या हमारे रोज की बात है, अब मैं और आप बहते ही ना इस सब चीजों में, बट ये इसका कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग रेपरकशन नहीं हो रहा है हमारे ऊपर, बट वहां पे हो रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ की क्या डेलिकेट सिचुएशन में आप हो, और उस डेलिकेट सिचुएशन को आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए जी, और पोस्टपोन करनी चाहिए बातों को, पोस्टपोन। लाइफ बहुत लंबी है जी, इतनी जल्दी हमको सेटल करने की जरूरत नहीं है, वी कैन सेटल इट लेटर, राइट? बिल्कुल मैम, जैसे आप कह रही थी कि हमें अगर पूरी तरह से पता हो कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान इस सिचुएशंस में नहीं पड़ना है, हमें खुद को डिटैच करना है उससे, तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बहुत सारी माएँ ऐसी होती है जो मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो नहीं कर पाती। वो सोच तो लेती है कि मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी, पर उनका वर्किंग आवर्स जो होता है, या फिर वो ऑफिस गोइंग होती है, या फिर कुछ भी बिजनेस कर रही होती है, तो उनमें तो स्ट्रेस आता ही है। तो ऐसा जो रेगुलर स्ट्रेस है, उससे हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? हम आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करने वाले हैं, इमोशनल वेलबींग में भी, और आगे जाके स्पिरिचुअल वेलबींग में जो मंत्रास हैं, मेडिटेशंस हैं, प्राणायाम है, ये सब टूल्स है। वो टूल्स ऑटोमेटिकली हमारे अंदर हार्मोन जनरेट करता है। स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस से कॉर्टिसोल जनरेट हो रहा है, जैसे स्ट्रेस पड़ रहा है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द फीटस। बट बाकी हार्मोन्स है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ये सारे बहुत हैप्पी हार्मोन्स हैं, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। तो और ये क्रिएट कैसे होता है? इस सारी चीजों से, मेडिटेशन से, मंत्र चैंटिंग से, साइलेंस से। तो वो सब जो है हम विजुअलाइजेशन करेंगे, एफर्मेशंस करेंगे, ये सारे एक पैकेज है। दिस इज अ पैकेज जो हम सब अपने सारे डिफरेंट एपिसोड्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम ये सब चीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इनर पावर है बढ़ता जाएगा। देखिए, बोलना बहुत आसान है जी, मत करो, और सुन के भी लगता है हाँ मत करो, बट उस सिचुएशन में होता ही होता है। क्यों होता है? बिकॉज हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हमको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, गेयर अप करना पड़ेगा, एंड दीज आर द टूल्स जिससे हम अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। मैम, इमोशनल वेलबींग को हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होता है, इसके बारे में डिटेल में हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी सोनल मैम से गर्भ संस्कार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या फिर जानकारी चाहते हैं, तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।